स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। ओके, एंड अब आते हैं मेन टॉपिक पे। ओके, राइट। तो लास्ट टाइम वी सॉ द 2D ट्रैकिंग ओवर ईयर, ठीक है, एंड लास्ट वी सॉ द 2D ट्रैकिंग, बट व्हाट वी गोइंग टू सॉ कि चलो ठीक है, इस बार लास्ट टाइम हमने ये भी देख लिया था अपने अकॉर्डिंगली, जो कि ख़राब ट्रैकिंग हुआ था काफ़ी ज़्यादा, बट स्टिल यू नो द ट्रैकिंग पॉइंट्स यहाँ पर नहीं थी बिल्कुल भी। ओके, उसमें यहाँ से दिक्कत आ रही थी, बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ऑल ओवर फुटेज में ट्रैकिंग पॉइंट्स वो कभी उठा लेता है, ठीक है, यानी कि 2D ट्रैकिंग पॉइंट्स कभी उठा लेता है, बट स्टिल अपने पर ध्यान रखना कि अगर आपको 3D ट्रैकिंग पॉइंट आता है और 2D से हाथ नहीं जम रहा है तो आप तुरंत ही 3D में स्विच करोगे उसको लेके, ठीक है। हालांकि मैं 3D ट्रैकिंग आपको नहीं बता रहा हूँ, और अगर आप लोगों को पता होगा तो मुबारक ही है, बेहतरीन बात है आपके लिए, ठीक है। बट वी आर गोइंग टू डू कि हम लोग यहाँ पर फटाफट उस वाले फुटेज को मैं यहाँ पर है क्या होगा, ठीक है, एंड इसका एक अलग से कॉम बना होगा, ठीक है, इसका अलग से कॉम बनाना, आई कैन सी द फुटेज ओवर ईयर, ठीक है। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि यहाँ पर मैं हम लोग एक काइंड ऑफ एक फुटेज लेके आएंगे, ठीक है, जो कि इसी के अंदर में होगा काम करने के लिए अकॉर्डिंगली। एंड लेट्स सी वी इंपोर्ट दिस फुटेज ओवर ईयर, ठीक है। एंड भाई कितने ड्यूरेशन का है, ओके, 36 सेकंड का है। एंड अपना जो एंड ऑफ जो ये बोलना चाहूँगा, आई थिंक ये ज़्यादा कुछ समय नहीं घेर रहा है हमारा, ठीक है। क्लिक ऑप्शन सेटिंग एंड टाइम कोड को तो भाई हम हटा ही देना चाहते हैं बिकॉज वी डोंट वांट। खैर एनीवेज ये इसको वैसे ही रहने दो बिकॉज ये ऑलरेडी इस फुटेज का कॉम्प है, यानी कि ऑटोमेटिकली इसके सेटिंग्स के अकॉर्डिंग कॉम्प बनाया गया है, ठीक है, यानी कि इसके साइज़ के अकॉर्डिंग इसका घर उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। ओके, तो फटाफट यहाँ पर डबल क्लिक कर लूँगा तो कैन सी द एक अलग पैनल हमारे पास ओपन हो जाता है। ओके, और यहाँ से मैं इसका कितना मेरे को बिहाफ ऑफ एरिया को कट करना है, मैं यहाँ से उसको मेज़र कर लूँगा, तो उसको बड़ा कर लूँगा। किसी भी पैनल को अगर तुम लोग को बड़ा करना है छोटा करना है तो यू शुड यूज़ द टैब के ऊपर वाला जो बटन है छोटा सा, जिसमें कि आई थिंक एक लाइन टाइप का बना हुआ है, थोड़ा कॉमा टाइप का बना हुआ है, ठीक है, टैब के ऊपर वाला बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ जो सर। टैब बटन है तो उसके ऊपर वाले को दबाना, बड़े से ऊपर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एंड यू कैन सी द ऑल ओवर द साइज ओवर हियर, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको चौथे सेकंड पे रखता हूँ। कंट्रोल एरो दबाऊंगा तो उससे आगे बढ़ेगा, कंट्रोल बैक वाला एरो दबाऊंगा उससे पीछे जाएगा, नहीं उसके फ्रेम्स पीछे जाता है उसको लेके, ठीक है। एंड लेट्स सी द ऑल ओवर वर्क ओवर हियर। ओके, ऑलराइट, एनीवेज तो हम लोग इस वाले फुटेज को लेके आ जाते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। एंड एज यू कैन सी कि थोड़ा ज़्यादा ही लंबा चौड़ा तो नहीं हो गया, आई डोंट नो व्हाई। ओके, आई थिंक जैसे हम लोग इसको यहाँ तक रखे हैं वी शुड हैव टू कट इट डाउन राइट हियर। सॉस ऊपर कर लेते हैं, इसके साउंड को मैं बंद कर दूंगा बिकॉज वी डोंट नीड इट। ओके, और तो इतना पार्ट को कर्व करने वाला एज यू कैन सी कि अपना जो फुटेज है उसको कर देते हैं हम लोग कंट्रोल एस से छोटा, ठीक है, इसमें में तो ऐसा हल्का सा उसको बड़ा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ओके, एंड यू कैन सी वी हैव टू ट्रैक डाउन दिस फुटेज। तो व्हाट वी गोइंग टू डू कि हम लोग यहाँ पर ट्रैक पॉइंट्स को यहाँ रखेंगे, ठीक है, मतलब जो अपना ट्रैक मोशन है उसको यहाँ रख पकड़ते हैं इस काम से बढ़िया से, ठीक है। एंड इसमें हम लोग डाल देंगे कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन पे हम लोग जाएंगे एंड पर्सपेक्टिव कॉर्नर पॉइंट्स पे जाएंगे इसको लेके, ठीक है। एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पर पर्सपेक्टिव कॉर्नर पॉइंट्स में जाने के बाद हम लोग जो टारगेट है वो उसको भी सेट कर लेंगे। लेट्स से द टारगेट बिकॉज हम टारगेट पिक्सल वाला ही वीडियो होगा। ओके, एंड और हमारा जो पार्ट है ल्यूमेंसी का पार्ट रहेगा, बाकी बराबर है एंड ये रोटिव है। ओके, ऑल राइट, सपोज को हम थोड़ा उसको बड़ा कर लेते हैं एंड लेट्स ट्रैक डाउन द फुटेज ओवर हियर। ऑलराइट, दिस वन, ठीक है। एंड ओके ओके, मैं कह सकता है यार पार्टली से वो कर्व नहीं कर रहा होगा उसको लेके, तो हम उसको लेके जाएंगे भाई यहाँ पे, तो यहाँ सेट हो जाए आराम से। इस वाले को भी लेके हम लोग आराम से यहाँ तरफ जाएंगे इसको लेके पूरा का पूरा। एंड यू कैन सी हमारा जो ट्रैक पॉइंट है वो ऑल ओवर यहाँ पे बढ़ जाएगा, इस चीज़ को लेके हम लोग इसको रख देंगे यहाँ पे, ठीक है।
और इन सब का जितना भी काइंड ऑफ एरिया वेरिया जो भी है पार्ट पुर्जा उन सबको थोड़ा छोटा छोटा कर देंगे, बिकॉज वी डोंट नीड कि वो आजू बाजू चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे और उधर उधर भागे उस चीज़ को लेके, ठीक है, वी डोंट नीड इट। तो तुरंत इसको क्या कर देंगे, छोटा मोटा कर देंगे इसको बढ़िया से, ठीक है। एंड इसको हल्का सा छोटा कर लेते हैं एंड इसको भी इतना एरिया तक रखेंगे, बिकॉज अपना ध्यान ना भटकाए वो। एंड जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम कभी घोड़े को देखा होगा तो घोड़े के आजू बाजू में ना आंखों के आजू बाजू वो लोग वो लगा के पट्टी लगा के रखते हैं, क्यों? बिकॉज उसका मीनिंग ये होता है कि घोड़े की जो आंखें रहती है उसके सेंसेस होते हैं करीबन वो ऑल ओवर एरिया में फैलते ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। तो इसी नाम से उसको काइंडली रूप से वो सजेस्ट करके रखते हैं कि वो थोड़ा एकदम से स्टैच अप हो उस नाम से, ओके राइट। एंड लेट्स एनालाइज इट, कि उसको एनालाइज करना भी ज़रूरी है गाइस, नहीं तो एनालाइज नहीं होगा तो दिक्कत करेगा कई बार, ठीक है। इसको फटाफट एनालाइज करेंगे इस तरीके से, ओके। एंड लेट्स प्ले इट। और यू कैन सी कि हमारा जो ट्रैक पॉइंट है ऑलरेडी ट्रैक हो चुका है, ठीक है। एंड आई थिंक हम लोग के पास कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चीज़ को लेके। तो व्हाट वी गोइंग टू डू, हम लोग से यहाँ कर देते हैं अप्लाई, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। एंड लेट्स यू कैन सी कि हमारा अप्लाई करने के बाद यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखो, ठीक है। इसका बिगिन मैं बंद कर लेता हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पर अपना जो फुटेज था वहाँ पर एक बार में ट्रैक हो चुका है, ठीक है। एंड उसकी साइज़ को मैं थोड़ी सी बड़ा कर दूंगा, जस्ट लाइक 20 के अराउंड पे, ओके। आई थिंक कि थोड़ा सा बड़ा हो गया है, डोंट वरी, वी वी डू इट लेटर। 18 पे रख देते हैं भले अभी के लिए, ओके। एंड स्टिल वी हैव टू डू समथिंग फॉर इट। हल्का हल्का से उसको मैं स्क्वीजली स्केल करूँगा, ओके। डोंट स्केल इट वेरी लार्जली, ओके। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उसको डबल क्लिक, ओके, स्टाइल से। एंड एज यू कैन सी कि हमारा जो फुटेज है वो ट्रैक होने के बाद उसके साथ पेस्ट ऑन हो चुका है, तो वी डोंट हैव द राइट्स फॉर द काइंड ऑफ, बोल सकते हैं कि हम लोग बस राइट्स नहीं रहेगी शायद, ओके, कि हम लोग उसको एडजस्ट कर सके। बट आई थिंक उसको हम लोग थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंगली नचा भी सकते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी वी आर डूइंग आवर बेस्ट ओवर हियर, ठीक है। एंड आइडियल रूप से मैं उसको यहाँ पर पेस्ट करना चाहूँगा, ओके राइट, ऑल राइट, ठीक है। तो एक्सपेंशन को मैं यहाँ से थोड़ा सा कम करूँगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत ही करूँगा अपने अकॉर्डिंगली, राइट, इस बैंड से। एज यू कैन सी कि अब ये किसी भी पैटर्न से वर्क करेगा, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंगली लेट्स सी कि व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। यू कैन सी द फुटेज ऑल ओवर पार्ट पे हमारा जो फुटेज है वो अच्छे से चल रहा है। और यस गाइस, इसको नन एफ और हम लोग इसको 4 पॉइंट ट्रैकिंग भी बोलते हैं, साथ साथ में हम लोग इसको बताओ क्या बोलते हैं, सुपर कंपोजिंग, सुपर कंपोजिंग, सॉरी, हाँ, सुपर रिम्पोजिंग, ठीक है। सुपर रिम्पोजिंग मतलब ये होता है गाइस कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा यूट्यूब चैनल्स पे, ठीक है, जैसे कि काइंड ऑफ वो लोग फ़ोन लेके आते हैं फिर दिखाते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, इस टाइप को लोग वीडियोज़ दिखाते हैं ना, ठीक है। तो उस टाइप का तुम लोग काम 4 पॉइंट ट्रैकिंग थ्रू आसानी से कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर वो ट्रैक पॉइंट्स भी दिया रहेगा, जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है। मतलब जो रॉ फुटेजेस आएगी उसके अंदर ट्रैक पॉइंट भी दिया रहेगा उस फोन के अंदर में, और तुम लोग वहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली कोई पिक्चर को वहाँ चिपका भी सकते हो, अगर तुमने कोई अपने फ़ोन का स्क्रीन को रिकॉर्डिंग किया होगा अपने कोई चैनल का, ठीक है, कि दिखाने के लिए भाई यहाँ पर जाने का, सर्च करने का और अपने चैनल को सब्सक्राइब करने का, ठीक है। तो वो वाला पार्ट तुम यहाँ पर कवर कर सकते हो उसको लेके। एंड दिस इज द सो इम्पॉर्टेंट यूज हम लोग इसके अंदर ने, जैसे हम लोग ने आफ्टर इफेक्ट्स में किए हैं, थोड़ा सा दिक्कत होता है प्रीमियर प्रो में करने से। बट आज के टाइम में जो प्रीमियर प्रो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जो कि यूज़ करेंगे हम लोग 2020 को, ठीक है, तो हो सकता है कि वो दिक्कत ना करे आगे जाके। बट स्टिल वी हैव टू फोकस ऑन आफ्टर इफेक्ट्स, जो कि बहुत इजीली काम हो जाता है इसके अंदर में, बस आपको टेक्निकल वे में काम करना ज़रूरी है, ओके राइट। एंड मैंने जैसे कहा था कि ट्रैकिंग पॉइंट की महिमा बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, जितना अच्छा रूप से ट्रैकिंग पॉइंट अगर आप लगाओगे, ओके, उतना ही जोरदार तरीके से वो चीज़ों को कैचअप करेगा, ठीक है, उस नाम से, राइट। एनीवेज, so this is the all over the footage of सुपर इम्पोजिंग, या फिर बोल सकते हो 4 पॉइंट ट्रैकिंग, ओके, इस पैटर्न से। अगर मैं 4 पॉइंट ट्रैकिंग की और अगर मैं डिटेल में बात करूँगा, आई थिंक कि हमें बस कुछ फुटेजेस होनी चाहिए इसको लेके, राइट। आई थिंक अभी हमारे पास फुटेज अभी तो नहीं होगी, बट ऑलराइट, एनीवेज हम लोग
इन अदर क्लास में इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। एंड अभी के लिए मैं थोड़ा सा तुम लोग को ना वेब स्टेबलाइजेशन मोड भी दिखाऊंगा कि हम लोग उसको स्टेबलाइज कैसे कर सकते हैं किसी भी काइंड ऑफ फुटेज को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डबल क्लिक एंड स्टेबलाइज करने के लिए वी शुड हैव डिस्टर्बिंग यानी कि थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड फुटेजेस रहते हैं उन सबको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंड लेट्स फटाफट हम लोग इसको लेके आएंगे भाई, यहाँ से कोई काइंड हम लोग इमेजेस को लेके आए थे, अभी यहाँ देखो तो यहाँ देखो, ठीक है। आई थिंक वी हैव दिस वन, कंट्रोल एक्स, यहाँ जाके फुटेज में जाएगी कंट्रोल वी, ओके। एंड लेट्स इंपोर्ट इट, ओके इंपोर्ट हो गया बराबर रूप से, ओके। एज यू कैन सी कि अगर मैं इसमें क्लिक कर लेता हूँ, यू कैन सी कि हमारा जो फुटेज है वो बहुत बकवास तरीके से स्टेबलाइज हुआ है, मतलब वो सकते कि शूट हुआ है, ठीक है। तो व्हाट वी गोइंग टू डू कि हम उसको अच्छे से स्टेबलाइज करेंगे अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंड यू कैन सी द ऑल ओवर जो पार्ट था जिसने भी शूट किया है, वी डोंट नो हिम, बट स्टिल मैं उसको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, सर अच्छा कैमरा खरीदी है। ओके राइट, I think we should move the on the second frame over here, right? एंड इसके फ्रेम रेट जो है करीबन 30 यानी कि 29.97 यानी कि उसके अराउंड पे ही गए हैं इसको लेके। तो आई थिंक ही डीड इट विद अ प्रोफेशनल कैमरा एंड जानबूझ के उसने ये फुटेज शेयर किया था, बिकॉज वी विल हैव टू डू द स्टेबलाइजिंग, और स्टेबलाइज करते करते ही हम लोग का हो सकता है कि जो चीज़ें जो रहेगी हम लोग को फोकस में आ जाए, ठीक है। ओके एनीवेज, तो हम उसको स्टेबलाइज करेंगे एक बार में, ठीक है। तो स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबलाइज मोशंस को करने के लिए वी हैव द राइट क्लिक ओवर हियर, ठीक है। एक ट्रैकर पॉइंट लगा सकते हो, फिर नन कर दोगे तो ट्रैकिंग पॉइंट नहीं करे काम करेगी, बट एक बार लगाओगे तो भी काम करेगी उस नाम से, ठीक है। स्टेबलाइज करने से और वेब स्टेबलाइजेशन को ऑन करने से क्या फ़र्क पड़ता है, वी वी सी दिस। उसको टैब दबा दो, सॉरी हम लोग इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एज यू कैन सी वी हैव द मार्किंग फुटेज ओवर हियर एंड आई शुड थिंक कि इसको हम लोग को थोड़ा सेंटर में रखना चाहिए अपने अकॉर्डिंगली, राइट, इस तरीके से। ओके इसको थोड़ा सा मैं इसमें बड़ा कर लेता हूँ, बड़ा करके देख लेते ज़्यादा क्या ही होगा, बकवास ट्रैकिंग होगी और क्या। ठीक है वो भी देख लेते, ओके। तो इसको पॉइंट आउट करने के बाद हम लोग देखिए कि पोजीशन को ठीक रखना है, रोटेशन को भी रखना है, स्केल को नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ उसको स्टैंडर्ड्स करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ओके राइट। एनीवेज एंड टारगेट कौन रहेगा अपना, टारगेट तो भाई यही है और यही वाला फुटेज हमको टारगेट में लेकर चलना है, ओके। एंड ल्यूमेंसी बरोबर उसके अकॉर्डिंगली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड इतने पार्ट्स को हम लोग अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से डिवाइड कर देंगे, टोटल वी विल सी द फुटेज ओवर हियर थ्रू द 15 सेकेंड्स, ओके। 15 सेकंड के राउंड पर फुटेज को रखेगी या फिर चाहो तो उसको 20 सेकंड राउंड भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर में, बट आई स्टिल हैव द दिस फुटेज ओवर हियर, ओके राइट। एंड राइट, और हम उसको यहाँ रखते हैं अभी के लिए, ठीक है। ओके लेट्स एनालाइज इट गाइस, ओके। और अब उसको एनालाइज कर लेते हैं एक बार हम लोग, लिटिल बिट टाइम वो लगेगा टेक्स्ट बेस करने के लिए, बिकॉज टाइम तो लगेगा लगेगा उसको काम करने के राउंड पे, ओके। एंड कभी कभार ये लैग भी बहुत करता है गाइस, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके अंदर थोड़ा बहुत पेशेंस लेवल ठीक ठाक होना चाहिए उस वे में, ठीक है। एंड ओके लेट्स शो, वैसे अभी तो शो नहीं कर रहा है, आई डोंट नो, ठीक है शो करेगा। करेगा बट शायद जिस दिन जो चीज़ अच्छी बनती है वही चीज़ हमको कम मिलती है, बड़ी नाइंसाफ़ी है, ओके। आई थिंक हो गया होगा अभी तक, या फिर आई डोंट नो व्हाई इट इज स्टॉप। फिर मैं एक वीडियो में देखा था कि ये जो ट्रैकर वो जितना बड़ा करोगे ना फ्रेम को वो उतना ज़्यादा टाइम लेता है करके। हाँ वो उतना टाइम तो लेता है बिकॉज वो
कवर करेगा सबको अपने अकॉर्डिंगली, इसी नाम से वो टाइम अप लेता है चीज़ों को वाइंड करने के लिए। बट लेट्स सी कि उसने किया है तो उसने मेरे को बताया काहे को नहीं उस वे में। ठीक है, एनीवे उसने कर भी लिया होगा तो लेट्स अप्लाई ऑन इट। हाँ भाई, एक्सआई में सब में अप्लाई कर दो बढ़िया से। ओके, राइट। पर नहीं हुआ क्या? आई थिंक ये लगता है हुआ है कि नहीं हुआ हुआ होगा नहीं पता नहीं, ये लोग को देख लेते बोले। फॉरवर्ड अगेन। आई डोंट नो वाई वो ट्रैक नहीं कर रहा है। आई थिंक कुछ गड़बड़ हम लोग से ही हुई होगी। ओके, वी शॉर्टेड हिम। एक बार रिसेट कर लेते हैं, ठीक है। एंड ओके, अगर उसको रखते हैं लाल वाले के ऊपर में, ठीक है। यानी कि जो लाल छड़ी है हम उसके ऊपर रखते हैं बिकल इसको। ठीक है, लेट्स पुट द पॉइंट ओवर हियर। ओके, और इन सब वाले को हम लोग रखेंगे इस डॉग के ऊपर में छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड स्टेबलाइज होते सब बराबर टाइम पे हो गया है तो लेट्स एनालाइज इट। शुड वी हैव टू एनालाइज इट और नॉट? चलो देखते हैं पहले। ओके, एनालाइज करना तो चाह रहा है बट ओके, अपना जो फुटेज है एक्चुअली ढूंढ रहा है कि भाई और कहाँ उसको ट्रैक पॉइंट मिल जाएगा उस नाम से। तो डोंट वरी, वी विल सी द ट्रैक मोड ओवर हियर। एज यू कैन सी गाइस, किसने पूरा ट्रैक कर दिया है, ठीक है। तो सर कितना परसेंट को ट्रैक करने में सिलेक्ट करते हैं, एक बार फिर से बताऊँ? ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से पहले देख लेते एक बार। सर डोंट ये वरी। आप ऊपर वो करके रखे ना कि 0 से 20 सेकंड तक ट्रैक करने करके, हम्म। तो वो कैसे किए थे? अरे मैंने तो उसको यहाँ से यहाँ ट्रिम कर दिया था बस। जैसे कि यहाँ से लेकर के मैं यहाँ से 20 सेकंड तक गया था, ठीक है। तो दो ठो तुम कॉलर कॉलम्स दिख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ये इन वाला है और एक आउट वाला है, दिख रहा है दो ठो, ठीक है। हाँ सर। इसी से मैंने इसका सोर्स फुटेज में जाके मैंने यहाँ से ट्रिम एंड क्रॉप कर दिया था। और ये 20 सेकंड में कैसा है एग्जैक्टली देखने के लिए तुमको यहाँ जाना पड़ेगा। ये छोटा सा दिख रहा है, इसे कहते हैं प्रीव्यू टाइम, ठीक है। तो यहाँ से तुम चाहो तो इसमें क्लिक करके भी तुम जा सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक करके रख देता हूँ उसको। 25 सेकेंड्स के राउंड पे जाओगे, यहाँ से कर दो ओके, यू कैन सी ये तुम्हारा कर्सर जस्ट जंप कर जाएगा 25 सेकेंड पे, ठीक है। ओके, तो इट्स अप टू यू कि तुमको 20 सेकेंड तक रखना कि कहाँ तक रखना है। बट मैंने सिर्फ 20 सेकेंड भी रखा था अभी के लिए, ठीक है। एंड मोशन ट्रैक पे रखेंगे बिकॉज हम उसको मोशन ट्रैक वाले पैनल पे देख रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। सो इसको बड़ा कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि हम लोग इसको कहाँ और ट्रैक कर सकते हैं। तो I think in my case we should have to track the whole over footage on the green over sides, okay। और इन भाई साहब को हम सोच रहे हैं कि थोड़ा जमीन में ट्रैक करने के लिए बोल देंगे, ठीक है। इस पैनल से उसको थोड़ा सा हम लोग बोल देते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। ओके,
एंड लेट्स प्ले समथिंग कि हम उसको देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक ट्रैक हो पाएगा. ओके, तो स्टेटस में रखते हैं इसको अभी के लिए. ओके, एंड वापस इसको ट्रैक फॉरवर्ड करूँगा मैं अभी के लिए. ओके, एज यू कैन सी कि ऑब्वियस बात है, मेरा जो ट्रैक पॉइंट है थोड़ा सा बिगड़ेगा ज़रूर, बिकॉज यहाँ पर वेब स्टेबलाइजेशन मोड को हम लोग यूज़ नहीं कर रहे. वी आर यूजिंग द स्टेबलाइज मोशन. ठीक है, इस तरीके से उस नाम से तो ये दिक्कत करेगा ही करेगा उसके राउंड पे. एंड यू कैन सी कि अभी तक मेरा ट्रैक हो गया. ओके, एंड लेट्स अप्लाई ऑन इट. ओके, कर देते हैं उसको लेके. ओके, तो एज यू कैन सी कि हमारा जो काइंडली रूप से जो ये आया है अपने पास. ठीक है, यू कैन सी ओवर इट. यानी कि देख पा रहे हो ये कैसे स्टेबलाइज करता है. यानी कि देखो उसने क्या किया कि उसने सिर्फ उस दो पॉइंट्स को ही एकदम बरोबर रूप से रखा था. ठीक है, बाकी उसने पूरी चीज़ों को हटा दिया वहाँ से. ठीक है, यानी कि ये दिखाना चाह रहा है कि अगर आपने वहाँ दो पॉइंट सजेस्ट किया है तो वो दो पॉइंट के अकॉर्डिंग ही उस पूरे फुटेज को लेकर चलेगा. ठीक है, अगर किसी पोस्टर पे अपन लोग दो खिला ठोक देंगे, ठीक है, और अगर हवा आएगी तो हवा हर जगह से जाएगी, पास होगी, बट वो दो खिला के चक्कर में जो अपने को दिखे ना पोस्टर ऐसे फड़फड़ा टाइप का दिखेगा, तो वैसे ही आपको यहाँ शो होगा जैसे हमने यहाँ दो खिला मार दिया है. ठीक है, और अब हवा आएगी तो यू कैन सी कि वहां पर तो रहेगा वो, बट काइंड रूप से वो बाकी और कई जगह पे ठीक से वर्क नहीं करेगा इसके राउंड पे. ठीक है, इसलिए वैसा वर्क कर रहा था अपने अकॉर्डिंगली. तो उस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टेबलाइज मोड करने के लिए आपके पास भी ट्रैकिंग मोड्स होने चाहिए. ठीक है, यानी कि आपको 2D ट्रैकिंग करना है तो यू शुड हैव द ट्रैकर पॉइंट्स ओवर एनी केस. ठीक है, उस पैटर्न से. ओके, एंड अगर मैं बात करूँगा स्टेबलाइज ट्रैकिंग मोड के कुछ और अनोखे एग्जांपल्स को लेकर के. ठीक है, तो आई थिंक यू शुड हैव टू सी समथिंग ओवर हियर. हम लोग इसको रखते हैं यहाँ पे या फिर इसको रख देते हैं यहाँ पे, या चलो इसको यहाँ रख देते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक अजीब टाइप का मैंने यहाँ से वो लेके आ गया प्रीव्यू पैनल. ठीक है, और मैं यहाँ से क्या करूँगा उसको स्टेबलाइज, हालांकि स्टेबलाइज की कोई ज़रूरत है नहीं बिकॉज ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड है. ठीक है, बट स्टिल वी हैव टू डू द सम काइंड ऑफ कुछ का कहानी. ठीक है, तो हम लोग उसको रखे स्टेबलाइज मोड पे ऑन कर लेते हैं. एंड यू कैन सी वी हैव द मार्कर ओवर हियर. ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है इसमें कहाँ लगाना चाहिए. ठीक है, तो हम उसको पोजिशन भी रखेंगे, रोटेशन स्केल उन सब पे हम लोग मार्क नहीं करेंगे अभी के लिए. ठीक है, तो एनी केस मैं उसको रखने वाला हूँ पोजिशन पे क्लिक करके रखेगी उसका नाम से. ठीक है, एंड टारगेट जो रहेगा वो टारगेट तो ये फुटेज ही है. ऑप्शंस में भी जाऊँगा एंड जो जैसा है उसको बाय डिफ़ॉल्ट वैसे रहने देगा अभी के लिए. ठीक है, एंड लेट्स ट्रैक द all over the part. I think we will track here. We will try going to head. ठीक है, हम उसके हेड को टारगेट कर लेते हैं एक बार में. ठीक है, एंड इसका गाइड जो पिक्सल्स है ना उसको छोटा कर दूंगा. बोलोगे तो भले इसको यहाँ से ट्रैक कर लेते हैं या फिर ऐसा कोई पॉइंट होगा वी शुड हैव टू ट्रैक इट. आई थिंक ये वाला पॉइंट. ठीक है, इस वाले पॉइंट को हम लोग यहाँ से ट्रैक कर लेते हैं इसको लेके. ठीक है, एंड इसके ये वाले पार्ट को भी यहाँ तक रखेंगे. 400 कर देगा भाई यहाँ से. एंड लेट्स एनालाइज इट. ओके, एंड यू कैन सी कि अपना जो ट्रैक पॉइंट है वो वहीं पर ही है. आई थिंक थोड़ा मूव ऑन हो गया होगा अपने अकॉर्डिंगली वो लेके, बट स्टिल वो वहीं पर उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, तो इतना ट्रैक करने के बाद व्हाट विल गोइंग टू सी, भाई यहाँ से उसने पूरा उसको लेके पूरा ब्लैक ओशन पर ट्रैक कर लिया. ठीक है, एंड नाउ वी बी गोइंग टू एनालाइज तो हो गया. लेट्स अप्लाई ऑन इट कर देते उसको. ओके, एंड यू कैन सी ओवर हियर जब ये ट्रैकिंग पॉइंट यहाँ पर था तो उसका जो पार्ट ऑफ कर्व था वो ज़्यादा सही बन रहा था. ओके, एंड यू कैन सी कि अपना जो ट्रैक पॉइंट है, ठीक है, वो किस टाइप से ट्रैकिंग किया इसके अंदर में. यानी कि मैं इसको थोड़ा सा स्केल अप कर देता हूँ हल्का सा. आप देख सकते हो यानी कि जितना भी पार्ट ऑफ ये कर्व होगा एक बार में, ठीक है, वो एकदम ही स्मूथ बनेगा उस चक्कर में. ठीक है, यानी कि पोजिशन और यर एंड वी विल सी द रोटेशन एंड इन द केस I'll also use the track points.
ओके। राइट, तो यू कैन सी कि हम लोग ने यहाँ पर काइंड ऑफ जो ट्रैकिंग जो पार्ट किया था, ठीक है, उसको लेके एंड हम लोगों ने इसको यहाँ से ट्रैक तो कर लिया, बट आई थिंक वी शुड हैव टू ट्रैक द रोटेशन आल्सो। ठीक है, रोटेशन भी लेके चलते हैं, और रोटेशन को भी कहाँ डालेंगे ये भी मुझसे पूछा जाएगा कि भाई रोटेशन को कहाँ रखना है। ठीक है, तो आई थिंक वी शुड हैव टू प्लेस द रोटेशन ऑल ओवर, जो कि पार्ट ज़्यादा ही रूप से मैच नहीं कर रहा है, हमको उसमें रखना पड़ेगा रोटेशन को। ठीक है, राइट। सो व्हाट वी गॉट द बैग। ठीक है, इस बैग में भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं उसको लेकर के। ठीक है, तो अभी हम उसको यहाँ रख देते हैं रोटेशन को। चलो ठीक है, हम रोटेशन को यहाँ भी रख सकते हैं अभी के लिए। देखिए भाई, यहाँ पे ऐसे कर देते थोड़ा बहुत यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, एंड ओके, लेट्स एनालाइज इट। एनी केस यू कैन सी द रोटेशन जो कि ट्रैक कर रहा है ऑल ओवर बैक के एरिया को ट्रैक कर लिया एक बार में। ठीक है तो एनीवेज जैसे हमको ठीक लगा उसको कर देते हैं सप्लाई। ओके, एंड यू कैन सी द रोटेशन का जो पार्ट हमने ट्रैक किया था, यू कैन सी द रोटेशन वॉरियर। ठीक है, यानी कि जिसके अकॉर्डिंगली यहाँ से बैग हिलेगा वैसे ही अकॉर्डिंगली ये भी चीज़ें यहाँ से चलना चालू हो जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ उसको हम लोग थोड़ा उसको बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हो, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं भले यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, एज यू कैन सी कि आप मेरे को ऐसा लग रहा है फुटेज जो है बिल्कुल ऐसे शूट की गई है कि मुझे लड़की बस चल रही थी तो उसको किसी ने बाइक से शूट कर लिया। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली, राइट। यानी कि आप अच्छी खासी फुटेज को उड़ा भी सकते हो और उड़ी हुई फुटेज को ठीक भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बट नाउ आई एम गोइंग टू डू कि हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इस सारे ट्रैक पॉइंट पे कवर अप करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक कर लेते हैं इधर में और इसे कर दो डिलीट। डबल क्लिक ओवर हियर एंड वी शुड रीसेट द पार्ट। ओके, रीसेट करने के बाद हम लोग यहाँ से इसको कर देंगे नॉन, यानी कि हमको ट्रैकिंग पॉइंट्स अब नहीं चाहिए। ठीक है, इसको कर देते बंद यहाँ से। ठीक है, एज यू कैन सी अपना जो फुटेज है नॉर्मल हो गया पूरा का पूरा, बट राइट नाउ वे व्हाट वी गोइंग टू डू कि हम लोग यहाँ से 20 सेकंड तक रखेंगे। ठीक है, एंड हम देखो अब मेन पार्ट होगा चालू। पहली बात ये है कि हम लोगों ने यहाँ से देखा कि किस पर्सन ने यहाँ पे स्टेबलेशन मोड को ट्रैक किया, यानी कि अच्छी खासी फुटेज का वैसा लग रहा है कि ओरिजिनली वो कोई इससे फ़ोन में ना वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि नहीं लग रहा ऐसे देखे कि बाइक चल रही है बंदा कोई पीछे से शूट कर रहा है। इसको प्ले करके देखता हूँ, मुझे लगता है प्ले ही नहीं होगा। ठीक है, इसको एनीवेज कर लेते हैं। ओके, यहाँ से इसको अभी के लिए क्लोज कर लेते हैं, क्लोज ऑल एंड ओपन इट। देखो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है गाइस कि कुछ टाइप का छोटा मोटा एरर भी आता है आफ्टर इफेक्ट्स में। यानी कि जैसे ही हम लोग टाइमलाइन बार को प्ले करने की कोशिश करते हैं तो प्ले होता नहीं है 2-3 बार दबाने के बाद भी, बट बावजूद वो उसका जो टाइम बार जो रहता है, जो टाइम पैनल होता है, ठीक है, वो कर्सर आगे जाने की बजाय वो कभी कभार पीछे चले जाता है। ठीक है, कभी ना कभी तुम लोगों ने देखा होगा इस पॉइंट को, तुमने फेस तो किया होगा अगर आफ्टर इफेक्ट्स तुम लोगों ने प्रैक्टिस की है तो। ठीक है, और तुमने इस चीज़ को फेस किया होगा एक्चुअली 2-3 बार दबाने से वो कर्सर जो रहता है वो आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, वो वही कभी अटक जाता है या फिर कभी कभार वो एक्सीडेंटली पीछे चले जाता है। ठीक है, एज यू कैन सी जैसे कि अभी मैं इसको वापस प्ले कर रहा हूँ तो ये आगे जा रहा है। ठीक है, बट पहले प्ले करा तो आगे ही जाने का पीछे चले जा रहा था और भी। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इस टाइप का कुछ एरर आता है तो फटाफट सेव कीजिए, तुरंत ही उसको बंद कीजिए, अपना कोई टाइम फाइल है तो उसको क्लियर कर लीजिए फटाफट। ठीक है, और फिर उसको रीओपन कीजिए आफ्टर इफेक्ट्स को। ठीक है, ओके। तो ये पार्ट आपको थोड़ा बहुत कर्व करना पड़ेगा एंड यू कैन सी कि हमारे पास 20 सेकंड तक मैंने इसको लिमिट दिया है यहाँ तक में। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ वेब स्टेबलाइजेशन। ठीक है, वेब स्टेबलाइजर को यूज़ करूँगा यहाँ पे। ठीक है, जो वेब रहेगा, नॉट स्टेबलाइजेशन मोशन, हम यहाँ वेब को यूज़ करेंगे। ओके, जो आपको ऑप्शन यहाँ से मिलेगा एज अ शॉर्टकट, और आपको ऑप्शन यहाँ से मिलेगा इन द डिस्टॉर्शन। ठीक है, इफेक्ट्स पैनल के अंदर डिस्टॉर्शन पे जाओगे तो एज यू कैन सी यहाँ पर अपने पास ऑप्शन आता है नीचे में,
वेब स्टेबलाइजर वीएफएक्स, ठीक है। ये वही वाला पैटर्न है, ये वाला वही वाला पैटर्न है, तो दोनों का रास्ता भले अलग अलग है लेकिन टारगेट सेम रहता है। तो इट्स अप टू यू कि आपको कहाँ से उठाना है, ठीक है। मैं अभी यहाँ से उठा के इसमें प्लेस हम कर देता हूँ एंड यू कैन सी कि एनालाइज करना चालू कर देगा बैकग्राउंड को, ओके। तो एनालाइज के लिए अभी तुम चलो तो अभी के लिए कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज अभी एनालाइज करूंगा बट तुम दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में करता क्या क्या है। तो फटाफट मैं इसमें थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और तुम लोग थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा, ओके। तो एज यू कैन सी कि स्टेबलेशन में अगर मैं जाऊँगा तो हमारे पास यहाँ पर एक एनालाइज का बटन आता है और यहाँ पर मेरे पास स्टेबलेशन आता है, ठीक है। यानी कि तीन पार्ट्स होते हैं, स्टेबलेशन, बॉर्डर्स एंड एडवांस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबलेशन से ऑन रहेगा, रिजल्ट कहाँ आएगा अपने पास, स्मूथ अपने पास है, ठीक। स्मूथ मोशन में रिजल्ट चाहिए तो आप लोग जो स्मूथ मोशन में कर सकते हो। नो मोशन का मतलब ये है कि आपका जो काइंड ऑफ जो मोशन है ना, ठीक है, वो स्मूथनेस की जगह थोड़ा सा रफ रहेगा बट स्टिल वो थोड़ा बहुत स्टेबलाइज रहेगा ही रहेगा उसके राउंड पे। तो इट्स अप टू यू कि आपको स्मूथ रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। तो स्मूथ वाले रखना रख सकते हो एंड स्मूथनेस कितनी रहेगी, 50% अभी दिखा रहा है। तो यू शुड हैव टू डू वन थिंग कि आपको 50% ज़्यादा नहीं करना है वरना दिक्कत हो सकता है। आप चाहो तो कम कर सकते हो, 45% कर दीजिए या फिर 35% कर दीजिए या फिर 25 भी रख दो, मिनिमम टू मिनिमम 25, ओके। लेकिन उसके नीचे नहीं, 50 के ऊपर नहीं, वरना अगर ज़्यादा स्मूथ कर दोगे तो टाइम भी बहुत लेगा और रैम भी बहुत अच्छा खासा खा जाएगा, टाइम का भी खपत तो होगा ही होगा बट रिजल्ट और आउटपुट उतना सेटिस्फाइंग नहीं होगा जितना कि आप चाहते हो, ठीक है। तो उस बात का ध्यान रखना, ठीक है। एंड एक और बात है, सबसे बड़ी बात ये है, इफ यू वांट टू शूट समथिंग रियली गुड यू शुड हैव टू शूट द रियल गुड फुटेजेस, या फिर फुटेजेस शूट करो या तो फोटो शूट करो। आपको अच्छा, अगर आप सोचते हो कि भाई आफ्टर इफेक्ट्स फोटोशॉप में जाने से जादू हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। तुम लोगों ने भी मेरे प्रैक्टिस किया तो यू कैन एक्सपीरियंस दिस थिंग्स कि अगर आपको अच्छा फुटेज खींचना है या फिर आपको अच्छा खासा फोटो खींचना है तो यू शुड हैव टू गुड फोटोग्राफर, गुड कैमरामैन, ओके, राइट। तो अपने अंदर का कैमरामैन, अपने अंदर फोटोग्राफर को अच्छा खासा जमा के रखिए, उसको जिंदा करके रखिए। बिकॉज अगर आपको लगता है कि घटिया फुटेज है फिर भी यहाँ आके स्टेबलाइज हो जाएगा, यहाँ के वीएफएक्स जोड़ देंगे, ट्रैकिंग कर देंगे, एक आध एलिमेंट चिपका देंगे, तो वो सब आप कर सकते हो बट आपको सेटिस्फाइंग रूप से जो आउटपुट आप सोच रहे थे, जो एक्सपेक्टेशन थी आपकी हाई लेवल की, वो यहाँ आते ही तुरंत ही गिर जाएगी, ठीक है। तो उस बात का ध्यान रखना। अगर आप लोग प्री प्रोडक्शन में हो यानी कि अगर आप लोग शूट कर रहे हो, ठीक है, तो शूट करते समय बात का ध्यान रखना कि हर फुटेजेस को बराबर रूप से चेक करना, उसको देखना आप लोग की बराबर रूप से जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। इट्स अ ड्यूटी फॉर यू। और इससे भागना मत वरना आगे जाके आप ही को प्रॉब्लम आने वाली है। हाँ, ध्यान रखना, तुम लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज फुटेज ही घटिया रहेगा और आ जाके शूट करके हम लोग और फिर फुटेज पता चला कि चेक करने के बाद भाई बहुत घटिया फुटेज निकला, तो लिटरली वापस से माहौल नहीं बनेगा फुटेज शूट करने का। हो सकता है कि 1 महीने 2 महीने बाद बने वापस, तो तब तक रुके रहोगे तो तुम्हारा प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। इस हिसाब से एक बार ध्यान रखना कि जब भी शूट पे जाते हो मौका देख के आसानी से भाई बोल दिया करो कि भाई अपना फुटेज मेरे को देखना है कि कैसा लग रहा है वो अपने अकॉर्डिंगली, भाई यू हैव टू सी द फुटेज, ओके। इन केस अगर मैं भी जब था अपने प्रोडक्शन हाउस में तो मैं भी कभी फुटेज को ध्यान से देखता था भाई, ये शूट हुआ है तो लेट मी सी, बिकॉज एडिटिंग के लिए तो भाई मैं ही बंदा हूँ तो मैं ही करूँगा एडिटिंग, तो लेट सी द फुटेज, ओके। तो जैसे मेरे को लगता कि ये ड्रोन शॉट उतना मज़ा मेरे को नहीं आया तो हम लोग फिर से लेते थे वहाँ, बिकॉज देखो वहाँ पर रहोगे 10 बार 100 बार फुटेज ले लोगे बट वहाँ से आने के बाद किसी का इच्छा नहीं होगा वापस जाने का, ठीक है। तो उस बात को ध्यान रखना कि कभी भी आप लोग अगर शूट पे गए हो या फिर आपको शूट पे लेके नहीं जा रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, तो यू हैव टू से कि भाई देख अगर ये फुटेज को इंटरनली बात कर लेना कि अगर इस शूटिंग का जो पार्ट है अगर उसका एडिटिंग मैं करूँगा तो आई शुड हैव टू गो विथ यू, ठीक है, उस वे में। एंड मैंने ये चीज़ के बारे में नोटिस किया था कि शूट पे दे डोंट नो द पाइपलाइन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इन द केस ऑफ रायपुर की बात करूँ या फिर बिलासपुर या फिर छत्तीसगढ़ में कहीं भी बात करूँ, दे डोंट नो द पाइपलाइन ऑफ प्रोडक्शन की जिन जिन को शूटिंग पर लेके जाना ज़रूरी होता है, ठीक है। एंड जिन लोगों को लेके ज़रूरी नहीं होता है वो लोग ही जाते हैं और जिनका ज़रूरी पार्ट होता है उन लोग ही नहीं जाते, महान लोग हैं। और फिर बोले कि क्वालिटी आउटपुट नहीं आ रहा है, अरे कहाँ से आएगा भैया, तुम जिनको लेके जाना तो उनको लेके आ ही नहीं हो, तो सेटिस्फेक्शन आउटपुट कहाँ से मिलेगा तुमको,
उस वे में। इसलिए कभी शूटिंग करते देख लेना कि 500-600 लोग या फिर हजारों लोग वहां पर शूट पे क्यों क्यों होते हैं, बिकॉज दे आर आल्सो द टीम, दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ दिस मूवी। ओके, उन सबको शूट के लिए इसलिए लेके जाता है बिकॉज दे वांट टू सी द फुटेजेस कि भाई वीएफएक्स आर्टिस्ट भी वहाँ रहेगा, वीएफएक्स सुपरवाइजर भी वहाँ पर रहेगा, वो ये देख के बताया कि फुटेज काम करने लायक बनेगी कि नहीं बनेगी उस नाम से, ठीक है। तो यू शुड हैव टू गो फॉर द शूट। ओके, एंड कोई आपको अगर मना करता है कि भाई अरे चलना यार, तू क्या काम करेगा वहाँ शूट पे जा करके, और जो मेरे साथ हुआ है मैं तुमको वही बता रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज मैंने भी कहा था कि आई विल आल्सो कम, बिकॉज इन द केस अगर आप लोग कोई भी शूट करोगे तो आई एम देयर फॉर इट, एंड मैं आपको गाइड भी कर लूँगा कि भाई कौन सा फुटेज मेरे को लगेगी एडिटिंग के वक्त। तो दे विल से कि यार कल का लड़का हमको सिखाएगा क्या उस वे में। तो मैं सोचा कि भाई देखो ऐसी कोई बात नहीं है, बट अगर फुटेज ऐसी सही नहीं होगी तो मैं एडिटिंग कैसे करूंगा। तो बोले कि भाई तुमको किस लिए रखे है, अबे भाई रखा एडिटिंग के लिए ही है, बट यू शुड हैव टू शूट अ गुड फुटेज। यहाँ पर आके जो भी काम होता है वो मजादू से नहीं हो जाता है, हमको मेहनत करनी पड़ती है उसके पीछे उस वे में। तो जो लोग नहीं जानते हैं द पार्ट ऑफ कंप्यूटर पार्ट ऑफ एडिटिंग, वो लोग यही सोचेंगे कि भाई जो भी चीज़ होती है मज़े से हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। यू शुड हैव टू गाइड देम, यू शुड हैव टू टेल देम कि भाई अपना जो काम है ऐसा नहीं हो पाएगा, भैया मेरे को लेके जाए यार, वरना तेरे लिए दिक्कत हो जाएगा। और वो लोग मेरे को लेके भी नहीं गए थे, मतलब पहले बार तो मेरे को लेके गए ही नहीं थे, और फूड शूट करके आ गए थे। मैंने वहां से जितनी भी फुटेजेस थी, जितने हम लोग शूट करके आए थे, हाफ ऑफ द फुटेज मैंने डिलीट कर दिया था फाइल से, बिकॉज दे लिटरली किसको उठा के लेके चले गए पता नहीं, कौन कैमरामैन था आई डोंट नो, एंड लिटरली पेमेंट अच्छा खासा ले लेते हो लेकिन घटिया काम करके आते हो, तो वही हो जाता है। और मैं वही जो वहाँ का सुपरवाइजर ना, मैं उसको चिल्ला रहा था, क्या बे, हाँ कैसे गया था शूटिंग के लिए भाई। वही को मैं उनको बोला कि मैंने कहा था कि मेरे को लेके जाओ और घटिया फुटेज लेके मत ना रहा, लेकिन स्टिल दे विल गो एंड बोले कि यार मजा आ जाएगा यार, छोड़ना है करके उस नाम से। कहाँ गए थे तुम लोग? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, एनीवेज तो इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, तो आई शेयर यू गाइस, ओके। एंड इस टाइप के छोटे मोटे कुछ एक्सपीरियंस मेरे साथ रहेगा तो मैं आपको शेयर भी करूँगा उस नाम से, ठीक है। एंड यही बात है कि आप लोग भी थोड़ा सा जाया करो चीज़ों को लेके, ठीक है। एंड डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। अगर लेके नहीं जा रहे तो ऐसी बात नहीं कि अपन भी पहुंचेंगे, साला कुछ भी हो जाए साला, अपन ही भगवान टाइप से वैसा काम मत करना उस नाम से, ओके राइट। ठीक है, तो ये वेब फुटेज का पूरा पार्ट रहता है, एंड तुम लोग स्क्रीन शेयर कर दे, तुम लोग भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा हम लोग को भी दिखा देता हूँ भाई, ठीक है। ओके, तो यू कैन सी द वेब सॉल्यूशन पार्ट, ठीक है। एंड एक बात तुम ध्यान रखो कि मेथड में जब भी जाओगे ना, नहीं टाइप से तो नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखोगे इस बात में कि आप लोग जब भी सब स्पेस पे या फिर सबसे वेब पे जब क्लिक करोगे, ठीक है, तो पोजिशन या फिर रोटेशन स्केल या फिर जिसमें भी आप सही रहेगा आपको वो लगना चाहिए, ठीक है। यानी कि ट्रैकिंग का जो पॉइंट रहेगा जो इसमें इसने ऑलरेडी बनाएगा ऑटोमेटिकली, वो कहाँ पर पॉइंटली ट्रैक करेगा, यानी जो पोजिशन पे करना है, स्केल रोटेशन पोजिशन तीनों एक साथ होगा, या पर्सपेक्टिव पे वर्क करेगा, या सब वेब पे काम करेगा। तो यू शुड हैव टू गाइड हिम कि हमको सब वेब में भी के लिए चाहिए, बाय डिफॉल्ट सब वेब में ही रहता है, बट अगर आप लोग को लगता है कि इसको पोजिशन स्केल की रोटेशन की जरूरत है, तो यू शुड डू नॉट हैव टू टच दिस ऑप्शन, ओके राइट। तो अभी के लिए मैं इसको वेब स्पेस पे रख देता हूँ, यानी कि सब स्पेस पे। एंड प्रीवियस स्केल यानी कि प्रीवियस स्केल यानी कि मतलब ये हो जाता है कि आप चाहो तो अपने ऑल ओवर फुटेज को प्रीवियसली स्केल अप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, और जैसे ही वो वेब करेगा उसके अकॉर्डिंग स्केल अप भी हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। एंड जो काइंड ऑफ एजेस में डिस्टॉर्शन जो हमको दिखता है वो यहाँ दिखना बंद हो जाएगा। तो इट्स अप टू यू तुमको क्लिक करना कि नहीं करना, बाकी आई डोंट नो, हमें को अभी क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यू कैन क्लिक आफ्टर द ट्रैकिंग आल्सो, ओके ऑलराइट। एंड यस, फ्रेमिंग की बात करें जाएगा तो यहाँ फ्रेमिंग के अराउंड पे लोग कैसे काम करेंगे, तो आपको सिर्फ स्टेबलाइज करना है, स्टेबलाइज एंड क्रॉप करना है, या फिर ऑटो स्केल भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, इट्स अप टू यू। बट वी शुड हैव टू डू द ऑटो स्केल, हम लोग उसको बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स पे अभी के लिए रखेंगे, ठीक है। एंड ऑटो स्केल का मैक्सिमम साइज जो रहेगा ये डिसाइड करेगा, ओके। एंड ऑटो एडिशनल स्केल जो रहेगा 100 पे रहेगा, ठीक है। एंड लेट्स कम टू द एडवांस, ठीक है। तो एज यू कैन सी द एडवांस में जो भी चीज़ें हैं उसको गाइस वैसे ही रहने देना, कोई भी चीज़ों को छेड़खानी मत करना, ठीक है। शो द ट्रैकिंग पॉइंट करोगे तो ट्रैकिंग पॉइंट्स को ही दिखाएगा उसके राउंड पे, ठीक है। एज यू कैन सी इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ अभी के लिए, और थोड़ा सा चल ठीक है, अभी वाला बड़ा नहीं होगा, ठीक है। एनीवेज,
तो इसमें तुम लोग सिर्फ एक ही पॉइंट के लिए आओगे, वो है डिटेल एनालाइजिंग के लिए। ठीक है, इसमें क्लिक कर लेना डिटेल एनालाइजिंग को, एंड यू कैन सी द ऑल ओवर फुटेजेस ट्रैक होना चालू हो जाएगी। ठीक है। एंड एक और बात है, आई थिंक तुम लोग कुछ बोल रहे हो क्या? मेरे को थोड़ा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ काम आ गया यू कैन लीव। ओके, बाकी दिक्कत नहीं है। ओके, एंड कोई बात नहीं, आप बोले कर्व कर लेना, बाकी अपना काम कर लेना, असाइनमेंट्स को भी ध्यान रखिए। ठीक है ओम। एंड आई डोंट सी लिटरली, आई डोंट सी योर एनी काइंड ऑफ आउटपुट्स। आउटपुट पर वर्क करो, एंड भाई दिक्कत नहीं है तो हम लोग को अपना। सर वही मेरा थोड़ा आफ्टर इफेक्ट में प्रॉब्लम जा रहा है, तो वर्क नहीं बन पाता। आफ्टर इफेक्ट्स में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मतलब इंस्टॉल इंस्टॉल का फोन, हम्म। तो इसका पीसी रिक्वायरमेंट मैच नहीं हो रहा अच्छा अच्छा, वो है क्या? ओके। है। हाँ, हाँ, तो मैच कराओ है पीसी रिक्वायरमेंट। पीसी रिक्वायरमेंट मैच नहीं तो कराओगे तो कैसे दिक्कत होगा, मतलब कैसे करोगे फिर? अपग्रेड करवाऊंगा सर आजकल। हाँ वही बात है, अगर अपडेट का दिक्कत हो रहा है तो यू शुड हैव टू यूज़ द प्रीवियस वर्जन आल्सो। ठीक है, जो कि CS6 है, एंड आफ्टर इफेक्ट्स के और भी पुराने वर्जन हो गए, तो यू शुड हैव टू डाउनलोड इट एंड यू कैन गो फॉर इट। बट तुम्हारा लैपटॉप का या फिर तुम्हारा डेस्कटॉप का क्या है वो रिक्वायरमेंट, मतलब क्या बता रहा हूँ, प्रोसेसर कितना है and क्या उसका रैम है, मैं बता दो मेरे को। सर 4 GB रैम है उसका, हम्म। और विंडोज 10 है और i3 है। i3 है? हाँ। ओके, यू शुड हैव टू यूज द CS3 का जो वर्जन है ना फोटोशॉप का, सॉरी आफ्टर इफेक्ट्स का, उसको तुम लोग यूज़ करना। ठीक है, और उसमें तुमको इस टाइप का सेम इंटरफेस भी मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट थोड़ा सा इंटरफेस जो रहेगा उसका कलर थोड़ा सा सरकारी टाइप का रहेगा, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, यस एकदम सरकारी टाइप का रहेगा, तो ऐसा लगेगा कि अभी गवर्नमेंट के लिए कुछ बनाना पड़ेगा भाई मेरे को, एकदम वतन दे वतन टाइप का माहौल आ जाएगा पूरा। ठीक है। तो एनीवेज यू शुड हैव टू मैनेज इट। ठीक है। ओके, एंड थोड़ा वो इंटरफेस को डार्क कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा डार्क नहीं हो पाएगा। और लिटरली बताऊँ, मैंने जब CS3 पहली बार चलाया था लैपटॉप में, वो सोच रहा था कि यार अब तक मैं कहाँ पर था। लिटरली बहुत मज़ा आ रहा था लिटरली चलाने में। और थोड़ा सा ना क्लासिक लगता है, एक्चुअल में वो वर्जन है ना क्लासिक है। तुम लोगों ने मेरे ख्याल से वो गाने का प्लेयर है ना, विंजार, कौन सा एक अरे क्या बोलते हैं सोमेश, उसको विंजार बोलते हैं ना मेरे ख्याल से, गाने का प्लेयर नहीं एक ठोक। इसको नहीं, VLC तो अलग है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट फ़ोन आ रहा है भाई किसी का, कि मैडम का ही होगा। हेलो। हेलो।